नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह बात तो सार्वभौमिक सत्य है कि बिना ईश्वर के संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दोस्तों, ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है और हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती है, जिस प्रकार की गतिविधियां होती है, उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा हाथ रहता है। दोस्तों, यह बात भी सार्वभौमिक सत्य है कि बिना ईश्वर के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जन्म, मरण, मृत्यु, मोक्ष, माया, यह सभी ईश्वरीय शक्ति होती है, तभी हमारे पास होते हैं, अन्यथा इस प्रकार की गतिविधि ही नहीं होती। दोस्तों, जन्म और मृत्यु किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंदर नहीं है, न ही अपने भविष्य को देख पाना किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर है। दोस्तों, यह सारा कुछ ईश्वरीय शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर ईश्वर हमें क्या दिखाते हैं और हमें किस मार्ग पर चलना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको इस प्रकार के ईश्वरीय संकेत दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है। आपके ऊपर इन संयोगों का होना, इन 10-15 संकेत है, इनमें से अगर आपके पास 4 ही संकेत होते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान की दिव्य शक्ति आपके ऊपर है, तभी आपके ऊपर इस प्रकार के कार्य होते हैं, अन्यथा आपको भी इस प्रकार के संकेत दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अंदर, वेद पुराणों के अंदर इस प्रकार के संकेतों के बारे में जिक्र किया गया है। जो संकेत अगर आप भी पा लेते हैं तो समझ लीजिए भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट के अंदर अपने इष्ट देवता का नाम करना ना भूलें। अब दोस्तों, बात करते हैं उन पहले व्यक्ति के बारे में। दोस्तों, पहले ऐसे व्यक्ति जो दोस्तों कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ईर्ष्या, काम, क्रोध, लालच न रखते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना या फिर किसी व्यक्ति का बुरा चाहना, किसी व्यक्ति के साथ गलत कार्य करना या फिर किसी के साथ दुष्हीन भावना रखना, ऐसे व्यक्ति नहीं कार्य करते हैं तो समझिए उसके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, निश्चित तौर पर आपके ऊपर भगवान की या ईश्वरीय कृपा है, जिसकी वजह से आप इस प्रकार की गतिविधियों के अंदर भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कि स्त्री सम्मान करते हैं, स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी के साथ मित्रता पूर्व व्यवहार करते हैं और साथ ही साथ किसी भी दूसरे व्यक्ति की चीज़ को लेकर अपनी न समझना, चोरी या फिर गलत कार्यों के अंदर धन न कमाने वाले व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्तियों के मन के अंदर समझ लीजिए ईश्वरीय भावना भरी होती है, जिसकी वजह से ही उनके जीवन के अंदर ऐसे संकेत बार बार दिखाई देते हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। इसी तरह दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्वप्न के अंदर किसी धार्मिक स्थान के, किसी बड़े मंदिर के देवी देवताओं के दर्शन होना, स्वप्न के अंदर देवी देवताओं के पास होने का आभास होना या स्वप्न के अंदर अलौकिक शक्तियों के दर्शन होना, इस प्रकार की गतिविधियां अगर आपके पास होती है और साथ ही साथ आप धार्मिक यात्राओं के बारे में या फिर ईश्वरीय शक्ति को देखते हैं, उन्हें अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब है निश्चित तौर पर आपके पास अलौकिक शक्ति है, जिसकी वजह से ही आपके पास ऐसा होता है, अन्यथा आपको इस प्रकार, क्योंकि दोस्तों आपके बार बार आपका ईश्वरीय बोध होना, बार बार आपको ईश्वर का दिखाई देना, ऐसा संकेत नहीं होता। अगर ईश्वर की जिस व्यक्ति के पास कृपा होती है तभी इस प्रकार की गतिविधि जीवन के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कि अपने नित्य कामों से निवृत्त होने के बाद अपना जो खाली समय होता है या ऐसा समय होता है जिसे प्रभु भक्ति के अंदर लगाते हैं, प्रभु की सेवा करना, उनकी भक्ति करना, अपने जो समय बेकार समय चला जाता है उसे आप भगवान का ध्यान करने के अंदर, चिंतन करने के अंदर वह समय लगाते हैं, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के ऊपर विशेष तौर से, क्योंकि दोस्तों आपका मन नहीं भटकता है, आप समय मिलते ही धार्मिक कार्य करने के अंदर लग जाते हैं, तो इसका मतलब है ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है और ऐसे व्यक्ति संसार के अंदर सर्वदा मान सम्मान अर्जित करने वाले व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, इसी तरह ऐसे व्यक्ति जो कि तमाम ऊंचाइयों के बाद पहुंच जाने के बाद भी धार्मिक कार्यों के अंदर लिप्त रहते हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति की सेवा करना, किसी असहाय व्यक्ति की सेवा करना, सामाजिक कार्यों के अंदर, धर्म के कार्यों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेना और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अपने घर के अंदर ही 12 महीनों के अंदर 12 बार किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य करते हैं, व्रत आदि रखते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्ति विशेष तौर से साधारण नहीं माने जाते हैं। इन व्यक्तियों के ऊपर विशेष तौर से दिव्य शक्तियां कार्य करती है, दिव्य शक्तियां उन्हें इस प्रकार की गतिविधि करवाती है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति समझ लीजिए भगवान के बहुत बड़े कृपा पात्र होते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कि
कभी भी किसी का बुरा न चाहते हुए अपने कार्यों के अंदर लिप्त रहते हैं। साधु साध्विका इसी के साथ ही माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, धन की या फिर धन का घमंड न करते हुए किसी रूप से अपने कार्यों के अंदर लिप्त रहना और साधारण तरीके से पैसे होने के बाद भी, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति भी ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों कई बार ऐसा आपके साथ भी प्रतीत हुआ, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि भविष्य की घटनाओं का उन्हें पूर्व ही आकलन हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है स्वप्न के अंदर या किसी न किसी रूप से भविष्य में होने वाली घटना का पहले ही आभास उन्हें कई बार हो जाता है, तो दोस्तों ऐसा साधारण कार्य या साधारण मनुष्यों के अंदर नहीं होता। निश्चित तौर पर कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास कार्य करती है जो आपको इन चीज़ों का आभास पहले से ही करवा देती है। इसीलिए दोस्तों ऐसे व्यक्ति साधारण नहीं होते। आपके पास भी अगर ऐसा हुआ है कि स्वप्न के अंदर या फिर ऐसे ही आपको ऐसे हुआ लगा कि यह घटना आपने पहले कहीं देखी है, तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर दिव्य शक्ति आपके ऊपर अच्छा कार्य करती है। दोस्तों इसी तरह ऐसे व्यक्ति जिनका मन हमेशा पवित्र चीज़ों के अंदर लगा रहता है, उन्हें आसपास एक अच्छी सुगंध का, धूप दीप का या सुगंध का बोध होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अच्छी शक्ति या सकारात्मक शक्ति उनके आसपास विचरण करती है या सकारात्मक शक्ति उनके आसपास रहती है। अगर लगातार आपको ऐसा बोध होता है तो समझ लीजिए दोस्तों निश्चित तौर पर आपके ऊपर कोई दिव्य शक्ति कार्य करती है, जिसकी वजह से आपकी कुंडली के अंदर ऐसा आपको बार बार देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो देर सुबह तक सोते रहते हैं उनके ऊपर कभी भी ईश्वर की कृपा नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों एक समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, जिसे कि सुबह 3 से लेकर 5 और 6:30 बजे तक माना जाता है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अचानक बिना आपको किसी का संकेत प्राप्त हुए, बिना अलार्म के अपने आप ही अगर लगातार आपकी आंख खुल जाती है और आप अपने नित्य कामों के अंदर लग जाते हैं। अगर दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के अंदर नित्य आपकी आंख खुलती है तो इसका मतलब है आपके ऊपर विशेष तौर से देवी देवताओं की कृपा है, आपके इष्ट देव की कृपा है, भगवान की कृपा की वजह से ही आपके जीवन के अंदर इस प्रकार के संकेत आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप क्या करें कि आप भगवान सूर्य देव को जल आदि दें, जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद भगवान सूर्य देव से अपने निमित्त प्रार्थनाएं करें। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर देवी देवताओं का कृपा प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। इसी तरह दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपने आप ही कोई भी व्यक्ति आने वाला आकर्षित होता है, आपकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाता है, आपकी बातों से हमेशा प्रसन्नचित रहता है, और साथ ही साथ आप ऐसे व्यक्ति जिनकी बात को कोई भी नहीं टालता है बल्कि उनसे कुछ शिक्षा लेने के लिए या उनसे कुछ ग्रहण करने के लिए आता है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति समय हमेशा ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्ति रहते हैं, इसी वजह से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। दोस्तों इसी तरह भजन संध्या के अंदर, भक्ति भाव के अंदर या ईश्वरीय पूजा पाठ के अंदर तो हर कोई जाता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ के अंदर बैठ जाते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता है। उबासी आना या फिर मन का पूजा पाठ करते हुए कहीं और चला जाना, किसी और भाव के अंदर चला जाना। लेकिन दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि भगवान की भक्ति के अंदर इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि उन्हें अपने आसपास भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि न तो दिखाई देती है और न ही किसी प्रकार का कोई उन्हें भांस होता है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति विशेष तौर से ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्ति होते हैं। उनके जीवन के अंदर ईश्वर इस प्रकार रम जाते हैं कि उन्हें अलौकिक शक्तियां उन्हें इस प्रकार कार्य करने हेतु मजबूर करती है या फिर इस कार्य को करने के अंदर उनकी मदद करवाती है। दोस्तों यह होना भी सकारात्मकता की एक सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों इसी तरह अगर लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई गोमाता हो जो आपके घर के पास आती हो और आपके पास आकर बहुत प्रशंसित मात्रा के अंदर रहती हो, आपके पास आकर रंभाना या आपके पास आकर बैठती हो, इस प्रकार की गतिविधि लगातार आपके साथ हो रही है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके ऊपर दिव्य कृपा प्राप्त हुई है और देवी देवताओं की कृपा की वजह से ही आपके ऊपर इस प्रकार के संकेत हो रहे हैं कि निश्चित तौर पर देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आपके सारे कार्यों के अंदर आपकी मदद करते हैं। दोस्तों इसी वजह से ऐसा कार्य होता है, अन्यथा आपको ऐसा कार्य देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।